तो ये प्याज लहसुन जो हैं ये तामसी है और इसके खाने से हमारे शरीर में तामस बढ़ता है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब अपने आप को ही हमारे अंदर प्रवेश करा लेते हैं उनके द्वारा। सबका एक साधन है ना। मैंने आप लोगों से बताया कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए सबसे पहले। तो कलयुग उन्हीं 4 स्थानों पर रहेगा। 5वां उसको स्वर्ण का स्थान दिए, तो कलयुग स्वर्ण में भी वास करेगा। तो आप कहोगे कि महाराज हीरा में क्यों नहीं करता, स्वर्ण में ही क्यों करता है? अरे एक स्थान बताया गया है उसके लिए। ये मनुष्यों के जैसा थोड़ी है कि अपनी मर्यादा को भूल जाएगा। मनुष्यों को तो आजकल के तो ऐसे हो रहे हैं कि भैया उनको चाहे कुछ भी दो खा लेंगे। इन मनुष्यों से तो अच्छा कहा जाता है कि वो जीव हैं कि जिनके लिए जो मर्यादा बनाई गई है, जो परमेश्वर ने एक बार बना करके भेज दिया है, बस वही ग्रहण करते हैं। यदि गैया मैया के आगे किसी जीव का मांस रख दो तो क्या गाय स्पर्श करेगी, छुएगी? नहीं छुएगी। शेर के सामने घास रख दो तो क्या शेर खाएगा? नहीं खाएगा। सबके लिए एक नियम बनाया गया है, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन महाराज ये मनुष्य ऐसा जीव हो गया है कि इसके सामने चाहे शेर का भोजन रख दो, बाघ का भोजन रख दो, चाहे किसी पशु का भोजन रख दो, चाहे पशु को हिलाकर रख दो, तुरंत भक्षण कर लेता है। और भक्षण करने के बाद सीधा कहता है इसमें हानि क्या है? भगवान ने बनाया है कि खाओ। अच्छा, तुम्हें भगवान ने पर्सनल लिख करके दिया था क्या कि जीवों के मार के खाओ, जीवों को खाओ तुम? ऐसा भगवान ने तो नहीं कहा ना। और तुम भगवान को दोष दे रहे हो। अरे तुम्हें अगर थोड़ी सी चोट लगती है तो तुम चिल्लाने लगते हो, चीखने लगते हो। अगर थोड़ी सी अगर एक कांटे चुभ जाएं तो तुम पूरे लगता है पृथ्वी को ही सर पर उठा लोगे। और जिस जीव को उसके परिवार वालों से तुम दूर करके और उसको मार करके खाते हो, शर्म नहीं आती? क्या इससे तुम्हारे शरीर में ताकत आएंगे? कहां से ताकत आएंगे महाराज? किसी जीव को मार के खाने में ताकत आते हैं? आप विचार करिए कि जिस स्मशान पे हम लोग जाते हैं तो जा करके हम लोग तुरंत आकर के स्नान करते हैं, और उस जीव का जो मांस भक्षण करता है उसका पूरा शरीर तो शमशान ही है। ना जाने कितने जीव उसके पेट में दबे हुए हैं, कितनों का वो मांस भक्षण किया है। वो साक्षात शमशान है, और शमशान से ऐसे तो दूरी रहना चाहिए, उनको समाज से ही बहिष्कार कर देना चाहिए। जो भक्ष्य पदार्थ है उसका ही भक्षण करें, उसको ही खाएं। अभक्ष्य पदार्थ को क्यों खाएं हम? लहसुन प्याज को तामसी बताया गया है कि जब ये खाते हैं तो हम भजन नहीं कर पाते। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ का विस्तार हो जाता है, ये तेज हो जाते हैं। और जब ये तेज हो जाते हैं तो भजन नहीं करने देते। जब भजन नहीं करने देंगे तो खूब निद्रा आएगी, और खूब निद्रा आएगी तो दबा करके सोएंगे हम। तो आपने सुना ही है कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो उस परमेश्वर को पाना है तो जगना पड़ेगा। इसीलिए कुछ कुछ चीजों के लिए मना किया गया है। सब कुछ सबके लिए नहीं होता है, ये बात लोग समझते ही नहीं। और क्या करते हैं, अच्छा उसके लिए तो वहां पर वो नियम बताया गया है, हमारे लिए नहीं है। अब जाकर के बाघ को मना करो कि वो मांस क्यों खाता है? अरे उसके लिए नियम बनाया गया है कि बाघ मांस ही खाएगा। बाघ मांस नहीं खाएगा तो जिएगा नहीं। तुम्हारे लिए तो नियम नहीं बनाया गया ये कि मांस खाओ तुम। तुम्हारे लिए तो इतने सुंदर सुंदर माता पृथ्वी अन्न उपजाती है, अन्न को खाओ। कितना माता पृथ्वी हम सबका कल्याण करने के लिए सुंदर सुंदर पदार्थों का अपने उदर से ही प्रवाहित करती रहती है, निकालती रहती है, और हम लोग उनको छोड़ करके इन जीवों को मार के खाते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो किसी के जीव के पीछे पड़ जाता है। ये हम लोगों ने
मैं इसलिए बताया क्योंकि अब यही प्रसंग चल रहे थे वहां पर कि सब चीज सबके लिए नहीं बताया गया है। अब कहीं कहीं पर तो क्या हर जगह कहा गया है काम को दूर करो, काम को दूर करो, कहा गया है ना, काम आना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, काम नहीं आएगा, परंतु फिर कामदेव क्या करेंगे? लेकिन कामदेव को बनाया गया किसी विशेष के लिए। अब गृहस्थियों के अंदर जब गृहस्थ धर्म में हो, जब उनको प्रजा की वृद्धि करनी हो, उस समय जब कामदेव आएंगे ही नहीं तो प्रजा की वृद्धि नहीं होगी, फिर तो संसार स्थिर पड़ जाएगा। वो सबके लिए एक मर्यादा बनाई गई है, किनको क्या चीज करना है, किनको क्या करना है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, ये विधि और निषेध ये दोनों वेदों में बताया गया है, और उसका ही पालन करना धर्म का पालन करना है। वेद के अनुसार चलना ही धर्म के अनुसार चलना है। बंधुओं, हम कुकर्म और ऐसे दुष्टता न करें, नहीं तो आप जो अपने आप को सनातनी और हिंदू कह रहे हैं, तो आप हिंदू और सनातनी केवल मुंह से कह रहे हैं, आपके अंदर नहीं है। अरे जो हिंदू और सनातनी है महाराज, वो तो उस परमात्मा को पूजता है। अरे सारे जीव में तो मेरे परमेश्वर ही बैठे हैं। हाँ? जिस मछली को तुम मार करके खाते हो, वो परमात्मा ने तो ही मछली अवतार लिया है, मछली में भी तो ही परमात्मा है। सारे जीव में परमेश्वर है। उन परमेश्वर का स्मरण करते हुए सभी जीवों में समभाव रखिए कि मेरे परमेश्वर ही हर जगह। किसको हम मारे? क्यों मारे हम? अरे जिसको हम जीवन नहीं दे सकते उसको मारने का अधिकार हमें कौन दिया है?